शब्द बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, नीचा कर सकते हैं। इसने तो मेरा सारा दिन ज़ाया करवा देना। नहीं, मेरे सर में शदीद दर्द हो रही, मैंने नहीं जाना। चलो, झूठ बोलने से जान तो छूट गई। अरे यार, ये काम नहीं ख़त्म होते, मेरे तो सर में दर्द हो रही है। चलो यार, सिटी जाना है, एक काम है। इसने तो मेरा सारा दिन ज़ाया करवा देना। नहीं, मेरे सर में शदीद दर्द हो रही, मैंने नहीं जाना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। चलो, झूठ बोलने से जान तो छूट गई। अवेज भाई। जी बाजी। मुझे बाजार से सब्जी ला दे। अरे यार, ये काम नहीं ख़त्म होते, मेरे तो सर में दर्द हो रही है। तो फिर मैं किससे मंगवाऊं? मैं अदन को भेजता हूँ, वो ला देता है सब्जी। जल्दी मंगवा दे, फिर मैंने बनानी भी है। भैया, आप आज इतनी जल्दी काम से आ गए हो? तुम इधर क्या कर रहे हो? अपनी हालत देखो, नशेइयों जैसी हालत बनाई है। मुझे तो लगता है तुम नशा करने लग पड़े हो। और तुम क्या कर रहे हो इधर? चलो अपने घर भागो। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे वो पूरा होगा। तुम्हारे मुंह से निकलेगा जो, मैं उसको सिरज दूंगा। अब आप बोलेंगे गंदा निकलेगा तो गंदा भी। हाँ, वचन कहता है, नीति वचन 18:21 कि जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी। हाय नर्स। हाय हाय नर्स। भाई भाई, आज मैं आपके लिए बड़ी खुशी की खबर लाया हूँ और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपको मुकम्मल हील करेगा। आप मेरे लिए क्या खुशी की खबर लाए हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। मैंने देखा है कि आप काम से बचने के लिए हमेशा यही बोला करते थे कि मेरे सर में दर्द हो रही है, और देखें आज आप अपने मुंह की बातों में फंस गए हैं। और मैं आपको एक खुदा के अजीम खादम का कलाम सुनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे वो पूरा होगा। यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा मैं उसको सिरज दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा, उसको बना दूंगा। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो कोई उनको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कि जीव के वश में क्या है? मौत और जीवन। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, पवित्रताई में हो, अगर जुबान के गंदे हो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो। इंसान के 90% ट्रबल और मुश्किलें उसकी अपनी जुबान की देन होती है। 4 लड़कियां बैठी थी नदी में अपने पैर रख के, ऐसे नदी में लग पैर रख के
नदी के पानी को एंजॉय कर रही थी। एक लड़की के पैर सुंदर नहीं थे और उसने अपने पैरों के ऊपर कर्स रिलीज किया कि हाय मेरे पैर कितने गंदे, कितने भद्दे, तुम लोगों के पैर कितने सुंदर, बोल दिया। जब वो अपने टाइम पर थोड़ा उम्र बढ़ी, 40-45 साल की हुई, उसे पैरों का रोग हुआ, उसके पैर मुड़ने लगे, गठिया हो गया, चलना फिरना खत्म हो गया। और एक पास्टर जब उसके घर प्रार्थना करने के लिए आया तो उसने देखा ना तो ये गरीब है कि इसको वो खाने को नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना सब लोग इस मोहल्ले के ठीक है कि सबको ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी को प्रॉब्लम है। तो उसने कहा क्या तूने अपने मुंह से कभी भी अपने पैरों को या अपने शरीर को श्रापित किया था? कभी कुछ गलत बोला हो? उसे याद आया, हाँ हम 4 सहेलियां नदी के किनारे गई थी, हमने पानी में ऐसे पैर डाल के ऐसे ऐसे हम खेल रही थी, तो मैंने तब अपने पैरों के विषय में बोला था कि मेरे पैर बहुत गंदे और भद्दे हैं। और उसे नहीं मालूम था कि उस वक्त उसने अपने पैरों के ऊपर श्राप को रिलीज कर लिया था। फिर उसने कहा प्रभु ने तेरे मुंह के फल को सिरजा है, तेरे मुंह से जो निकला उसकी उत्पत्ति की है, अब तुझे माफी मांगनी होगी। उसने माफी मांगी, खुदावन जो मेरे मुंह से निकला वो माफ हो, अब मैं बोलती हूँ मेरे पैर सुंदर हैं, ब्लेस्ड हैं, तूने मुझे दिए हैं। उस दिन से वो हील हो गई और चंगी हो गई और नॉर्मल हो गई। तुम्हारे मुंह से निकलेगा जो, मैं उसको सिरज दूंगा। अब आप बोलेंगे गंदा निकलेगा तो गंदा भी, हाँ वचन कहता है, ये नीति वचन 18:21 कि जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी। उसने ये नहीं कहा मैं सिर्फ अच्छा सिरजूंगा, उसने कहा तुम बुरा बोलोगे मैं बुरा सिरज दूंगा, अच्छा बोलोगे अच्छा सिरज दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, जो बुरे शब्द आपको याद हैं आपने बोले उन्हें कैंसिल करो, हर बुरा शब्द कैंसिल करो, नए शब्दों को बोलो। आप ब्लेस्ड हैं, आपकी बेटी आपकी बहू ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड घराने से हैं, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड है। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, आपका शरीर ब्लेस्ड है। शैतान श्रापित है, बीमारियां श्रापित हैं, उसके कोड़े खोने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं, हम छूट चुके हैं। शैतान हमारे पांव के नीचे है, शैतान का कोई अधिकार नहीं आप पर, आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली के ऊपर। चलो भाई उठो, दुआ करते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपने अपने मुंह से अल्फाज निकाले आज ही उन्हें कैंसिल करें। बाज़ दफ़ा हम अपने मुंह से ऐसे नामनासिब अल्फाज निकालते हैं जो एक दिन हमारी ज़िंदगी में पूरे हो जाते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो आज ही उन अल्फाज को कैंसिल करें।